हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एनालिसिस पे हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संयोजकता निकालने का, वैलेंसी निकालने का एक ज़बरदस्त ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप किसी भी एलिमेंट्स के संयोजकता को, वैलेंसी को विद इन 10 सेकेंड में निकाल पाएंगे, जिस ट्रिक्स का नाम है पावर ट्रिक्स। इस ट्रिक्स की मदद से आप कुछ ही पलकों में किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंसी को, संयोजकता को बता पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है ये ट्रिक्स। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रिक, ट्रिक्स का नाम क्या है? पावर ट्रिक। ट्रिक है संयोजकता इज इक्वल टू, संयोजकता इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है ट्रिक्स? संयोजकता इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको आप कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सिर्फ संयोजकता इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखना है, और आप इस ट्रिक्स की मदद से किसी भी एलिमेंट्स की संयोजकता को विद इन 5 सेकेंड में बता पाएंगे। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसको हम कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल से लेते हैं नाइट्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3 2 और 4 और 3 7। तो ये क्या है? नाइट्रोजन का ये वैलेंस सेल है। सेकेंड सेल क्या है? वैलेंस सेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 और 2 5। तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। अब हमें क्या ज्ञात करना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप लोग गौर कीजिएगा, आपको किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो है 4 स्थान दिए जाते हैं, 4 कमरे दिए जाते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन 5। तो यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में एक क्या है? एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। और 3 क्या है? 1 2 3। 3 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हमने बताया आप लोगों की संयोजकता इज इक्वल टू क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p4 2 और 2 4 4 4 8। तो इसका वैलेंस सेल क्या है? सेकेंड सेल है, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 और प्लस 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 6 है। तो चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो मैंने आपको बताया कितना 4 कमरा दिया जाता है। तो 1 2 3 4, अब 5 और 6। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो हम लोग फिल कर दिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हमें वैलेंसी निकालने के लिए किसके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी?
2 हो जाएगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, 1 और 1 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम किसी भी एलिमेंट की संयोजकता को, वैलेंसी को बता पा रहे हैं। इसी प्रकार आप पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को बहुत आसानी से उसकी संयोजकता को बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप पीरियोडिक टेबल बनाकर दिखाता हूँ और उसमें सभी एलिमेंट्स के संयोजकता को बताकर दिखाता हूँ। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं, हम इसको मिटा देंगे। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल का किस इस प्रकार स्ट्रक्चर देखते होंगे। तो यहाँ आप देखते होंगे ये क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ये जो राइट हैंड में होता है ये क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ये जो बीच में देख रहे हैं ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं, जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे कुछ इस प्रकार देखते होंगे, दो सीरीज होता है, जिसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए हम लोग, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, और ये क्या होता है, सेकेंड ए ग्रुप। और हम यहाँ बात करें, ये होता है थर्ड ए, ये होता है 4 ए ग्रुप, ये होता है 5 ए, ये होता है 6 ए, और ये होता है 7 ए, और ये क्या होता है, 8 ए ग्रुप। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार देखें तो इसको ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये 13, 14, 15, 16, 17 और इसको 18 ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि संयोजकता इक्वल टू क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या सर हमें हमेशा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो नहीं, इसके लिए हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स बता रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। क्या होता है, ग्रुप नंबर। इसका कहने का मीनिंग क्या है, इसका कहने का मीनिंग ये, अगर कोई एलिमेंट्स मान लीजिए कि 5 ए ग्रुप का है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस ट्रिक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसमें एलिमेंट्स को फिल करते हैं। तो ये क्या होता है, ली ना के रब से फरियाद। और सेकेंड ये क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जिसको ठीक से क्या कहते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और ये क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और फोर्थ ए ग्रुप क्या होता है, 14 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं कहो, शिव जी, सुनो, प्रभु। 5 ए ग्रुप क्या होता है, 15 ग्रुप, जिसको कहते हैं नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। 6 ए ग्रुप की बात करें तो ओल्ड, स्टाइल, से, टी, ओ। 7th ए ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और 18th ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट ग्रुप कहते हैं, हीलियम,
नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो हम आपको बताएं यहाँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ग्रुप नंबर। तो अब हमें ये बताइए कि अगर ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हम लोग एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं, m कोई एलिमेंट्स है। तो अब हमें ये बताइए कि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और हमें कितने जगह दिया जाता है, 4 कमरे दिया जाता है। तो हम बारी बारी से फिर करेंगे 1 2 और 3, इसमें 4, तो 1 2 3 और 4, इसमें कितना 5, 1 2 3 4 और 5, इसमें कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये क्या है 8, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 और 2, इसको भी हम m मान लेते हैं जनरल 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सबका, 1 2, इसका 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ हम अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें और युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देख रहे हैं कि इसमें देखिए 1 2 3, अगर इसमें बात करेंगे 1 2 3 4, अगर इसमें बात करते हैं तो एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3, इसमें बात करेंगे तो कितना है 1 2, इसमें अगर करेंगे तो 1 और इसमें करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है क्योंकि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब का वैलेंसी हम आराम से बता सकते हैं। तो चलिए हम सभी का वैलेंसी आपको लिख के दिखाते हैं। वैलेंसी हो जाएगा फर्स्ट ए ग्रुप का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका सेकेंड क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2 है तो इसलिए इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3 है तो इसलिए इसका 3 हो जाएगा। फोर्थ ए ग्रुप का क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 है इसलिए वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर से आप देखिए 5 ए ग्रुप पर, इसमें तो हम सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1 और 2 तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 7 ए ग्रुप की बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 है तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। अर्थात इस पूरे ग्रुप का, इस ग्रुप में जिस भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी वही हो जाएगी। अगर इसमें देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 0 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि हम लोग जानते भी हैं जो इनर्ट ग्रुप का एलिमेंट्स होता है अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं उसका वैलेंसी क्या होता है 0 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम आसानी से किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को संयोजकता को आराम से बता रहे हैं। इस बीच में क्या होता है 4th सीरीज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग 3D सीरीज कहते हैं, इसको 4D सीरीज कहते हैं, इसको 5D सीरीज कहते हैं और इसको 6D सीरीज कहते हैं। तो आप बताइएगा कि सर हमें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंसी आप बताए नहीं। तो देखिए इसकी वैलेंसी जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वह वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स की बात करते हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे Fe जिसको हम क्या कहते हैं आयरन कहते हैं, तो Fe की 2 प्रकार की संयोजकता है, एक होती है 2 और एक होती है 3 जिसको हम फेरस और फेरिक कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं FeCl2 और FeCl3। FeCl2 में अगर Fe की वैलेंसी की संयोजकता की बात करेंगे तो कितना होगा 2 होगा और FeCl3 में अगर Fe की वैलेंसी की बात करेंगे तो कितना होगा 3 होगा।
तो इसलिए इन सभी ग्रुप का अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता पर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और सारे जो भी एक्सेप्शंस केस है, जो भी चीज़ें हैं, इसका हम एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, और थे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।